आप हमसे नहीं कह सकते। एक्शन साहब आप जाइए मत, आपसे बात करेंगे आपसे, क्योंकि सुनिए बात सुनिए, इसी जनता के टैक्स का पैसा, एक्शन साहब इसी जनता का टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है, इसी जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। कर लिया, जो जनता का आदमी होगा वो अफसरों से बात नहीं कर सकता। क्या उत्तराखंड में नियम हो गया? और अगर हमने उससे बात की तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे, जो बदतमीजी करी है, जिन्होंने कार्रवाई करेंगे उन पे करी उन्होंने, क्यों नहीं? उनके साथ ऑन द स्पॉट कह रहे हैं बदतमीजी करी है। मैं कह रहे हैं ना सर, जज नहीं बन रहे हैं आप सब। देखिए सर, आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं और जनता के टैक्स का पैसा से आप, बड़ा मामला नहीं है ये अभी सर रोड टूट गई है, आप कह रहे हैं कि मामला बड़ा नहीं है, उसको ठीक करवा। रोड टूट गई आप कह रहे बड़ा मामला नहीं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है पौड़ी में, आप ये देखिएगा, ये बहुत अच्छा है पौड़ी में। एक्शन साहब जो कह रहे हैं, PWD के जो अधिकारी कह रहे हैं कोई बड़ा मामला नहीं है, रोड टूट गई, आप ये देखिएगा। मेन मार्केट में हम समय खड़े हैं, रोड पूरी टूट गई है और जनता से बदतमीजी कर रहे हैं। अरे साहब, ये वही जनता है जिसके टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है। क्यों नहीं बना सकते बताइए? आप क्यों नहीं बना सकते? पौड़ी के एक्शन है, क्यों नहीं बना सकते बताइए? आप क्यों भाग रहे हो? आप क्यों भाग रहे हो? आप मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। आप बताइए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे आप जवाब? आप किसी के जवाब मांग रहे हैं, आपसे जवाब मांग रहे, क्यों दे रहे? नहीं देता मैं, क्यों दे रहे आप? इसके मतलब आपके फर्स्ट दादागिरी है। आप दादागिरी, आप बताइए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए ना जो हमारे से बोले। कौन कर रहा है राजनीति? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? बदतमीजी आप कर रहे हैं महिलाओं से। हाँ, महिला ने आपको नहीं आता हूँ मैं, ये है इनका तरीका, ये एटीट्यूड है PWD के एक्शन का। नहीं क्यों नहीं? आप महिला से ये बाइट देने तक को तैयार नहीं है। मतलब गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में इतना बड़ा गड्ढा हो गया यहाँ पे, और एक्शन जो है इस पे बोलने को तैयार नहीं है। बोलते यार बहुत छोटी बात है ये। सतपाल महाराज, ये वीडियो जाना चाहिए भाई। ये तो सतपाल महाराज जी को दे, किस तरह का अधिकारी पौड़ी में भेजा हुआ है इन्होंने, है किस तरह का बात करने की तमीज नहीं है। पब्लिक इश्यू पे इस तरह से बात करेंगे, मीडिया को बयान नहीं देंगे, इस तरह के अधिकारी पौड़ी में भेजे हुए। अरे इनको डिमोट करो, जेई बनाओ इनको, एक्शन लायक नहीं है ये। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है सभी का पर्वतजन डिजिटल पर। पौड़ी दौरे पे मौजूद हूँ और पौड़ी अपना आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिएगा, पौड़ी 6 मुख्यमंत्री दिए हैं पौड़ी पूरे उत्तराखंड को। और पौड़ी का आप हाल ये देखिएगा, जब हम पौड़ी में आए तो पौड़ी में विकास से हमारी मुलाकात हो गई और विकास में आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिएगा, मेन मार्केट में पौड़ी के समय हम खड़े हैं और आप ये देखिएगा रोड के हालत क्या हो रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पौड़ी से, और सारे के सारे जनप्रतिनिधि और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से भी हम लोग जानना चाहेंगे और लाइव प्रोग्राम हम लोग इस समय कर रहे हैं कि आखिर इतना खूबसूरत पौड़ी को, जो एक राजनीति का हब भी माना जाता है, उसके बाद भी ये सब चीजें हालत पौड़ी में आखिर कौन क्यों है। और निशंक जी भी सुनने में आया, निशंक जी भी यहाँ पर आए हैं और तमाम आप लोग ये देखिएगा यहाँ पर सबके सब खड़े हैं। कुछ लोगों से हम लोग बातें करेंगे। मैडम, आप यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं, क्या हैं यहाँ पे? मैं यहाँ की वार्ड मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 7 की। बड़ा खूबसूरत है पौड़ी आपका, और मैं देख रहा हूँ विकास से तो बिल्कुल मुलाकात हो ही गई। क्या क्यों हालत है यहाँ? सर, पौड़ी जिस तरह से देखने में सुंदरता है इसकी, लेकिन भीतरी जो इसकी सुंदरता है, बनावट है, यहाँ बहुत कमियाँ हैं अभी। और ये कमियाँ हम ही लोगों के कारण है, हमारी जनता के कारण है। जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो सिर्फ पद को देखते हैं, फिर अपने ऐशो आराम को देखते हैं, लेकिन अपने शहर की भीतरी हालत को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको। ये हमारी PWD की रोड है और बरसात हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है यहाँ पे। ये हमारी PWD की नाली मैंने पिछले साल बनवाई थी इन्हीं लोगों के द्वारा, और इस नाली में अभी 1.5 महीना हुआ है, एक छोटा सा ओया पड़ा था सर। उस ओये में वो जो नाली का पानी था, उस ओये के अंदर उसने रुख ले लिया था। मैंने इन लोगों को तुरंत फोन किया, आप लोग आइए और अपनी नाली को देखिए। इन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये नाली नगर पालिका की है। मैंने कहा नहीं, ये नाली आप लोगों ने बनाई है, इसको आकर देखो। आज तक इनका न कुछ उसको देखना है, ना जायजा लेना है, कुछ नहीं है। आज नौबत ये आ गई कि सड़क पूरी टूटने वाली है, पूरी। आज जाके यहाँ पे इनके कर्मचारी, जब मैं कल हमारे पत्रकार बंधु आए थे, उन्होंने मेरे वहाँ पे इंटरव्यू लिया था कि मैडम ये इस तरह से दुर्दशा क्यों हुई, तो मैंने उनको पूरा विवरण बताया। क्या है अभी यहाँ पे? मैं यहाँ पर वार्ड मेंबर है। ठीक है, अच्छा एक्शन साहब से भी बात। हाँ। कौन है PWD एक्शन साहब? ये है सर जी एक्शन साहब। सर क्या कुछ हो रहा है सर ये पौड़ी में आपके? नहीं, यहाँ पर जो है नाली कोई थी पहले, तो नाली धंसी रखी है
उसके अंदर से पाइपलाइन जा रही है, तो उसको भराने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये वजह। और मैडम तो कह रही हैं कि कई बार आपको शिकायत भी कर दी है, उसके बाद कोई सुनते नहीं है, कोई सारे के सारे पाइपलाइन वहाँ से जा रही है, पाइपलाइन वालों ने अपनी लीकेज खोलने के लिए वहाँ पे सड़क को काटा है, उसके अंदर घुस के उन्होंने लीकेज खोला है, तो उसकी वजह से वो बड़ा गड्ढा बन गया था। उसको हमने पहले भी एक बार भरा था, आज वो ज्यादा हो गया, उसको दोबारा भर रहे हैं। मैंने देखा नहीं क्या, अगर दुर्घटना वगैरह कुछ हो जाती है, पहले हो जाता है, पहले नहीं था। देखिए सर, खुद सर जन देखिए लोकल लोग यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि पहले से गड्ढा। मैं बताऊंगा हमने सुनिए, एक्शन साहब तब आए जब विधायक जी ने फोन किया और विधायक जी की गाड़ी हमने रोकी, तब एक्शन साहब आए। हमको 3 घंटे यहाँ पे हो गए। सबसे पहले तो इनके ए ने बदतमीजी की, जब ये मिट्टी डाल रहे थे, ट्रक भर के मिट्टी लाए, जब ये मिट्टी डाल रहे थे तो सबसे पहला आदमी मैं था जो मैंने विरोध किया कि भाई मिट्टी क्यों डाल रहे हो, उसमें पत्थर भरो, और अगर तुम मिट्टी डाल रहे हो जरा इनमें लोडर ट्रक चढ़ा के देखो। सुनिए 1 मिनट, वो जब उसने देखा यहाँ हल्ला गुल्ला होने लगा, उसके एक लाल गाड़ी थी, वो लाल गाड़ी के अंदर दरवाजा शीशा बंद करके बैठ गया। मैंने जब उसकी गाड़ी नोक की तो मेरे पे बदतमीजी पे उतर गया कि आप मेरी गाड़ी को नोक कैसे कर दिया आपने, आप हमसे नहीं कह सकते। एक्शन साहब आप जाइए, मत आपसे बात करेंगे आपसे, क्योंकि सुनिए बात सुनिए, इसी जनता के टैक्स का पैसा, एक्शन साहब इसी जनता का टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है, इसी जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। कर लिया आपसे बात मैंने, क्या बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा क्यों, जब जनता आपसे पूछ रही है तो क्यों कह रहे हैं कि आपसे पहले से भी आपसे मेरा कोई नॉलेज। हम ये कह रहे हैं कि क्या जो जनता का आदमी होगा वो अफसरों से बात नहीं कर सकता? क्या उत्तराखंड में नियम हो गया? और अगर हमने उससे बात की तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे, जो बदतमीजी करी है, जिन्होंने कार्रवाई करेंगे उन पे करी उन्होंने, उनके साथ ऑन द स्पॉट कह रहे हैं बदतमीजी करी है। मैं कह रहे हैं ना सर, जज नहीं बन रहे हैं आप सब। देखिए सर, आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं और जनता के टैक्स का पैसा से आप बड़ा मामला नहीं है ये अभी सर रोड टूट गई है, आप कह रहे हैं कि मामला बड़ा नहीं है, उसको ठीक करवा। रोड टूट गई आप कह रहे हैं बड़ा मामला नहीं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है पौड़ी में, आप ये देखिएगा, ये बहुत अच्छा है पौड़ी में। एक्शन साहब जो कह रहे हैं, PWD के जो अधिकारी कह रहे हैं कोई बड़ा मामला नहीं है, रोड टूट गई, आप ये देखिएगा। मेन मार्केट में हम समय खड़े हैं, रोड पूरी टूट गई है और जनता से बदतमीजी कर रहे हैं। अरे साहब, ये वही जनता है जिसके टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है। विधायक साहब भी हैं साथ में, सर आपसे भी थोड़ा बात करेंगे, किस तरीके से मामला हो रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं जो अधिकारी हैं, उनके जनता के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आमतौर पर कह रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे। आप जनप्रतिनिधि क्या कुछ कहेंगे? अभी संज्ञान में विषय आया और मैं तो यहीं लोकल हूं, मैंने तो आते जाते कई बार देख लिया है और इस संबंध में अभी मेरे अधिकारी से बात हुई है, एक्शन यहाँ पे आए हैं, DM से भी बात हुई है और तुरंत इसको काम कर रहे हैं और मजबूत काम करेंगे, अस्थायी जो कि टिकाऊ होगा, ऐसा चल चलाओ काम नहीं होगा। JCB मंगा के इसको खाली कर रहे हैं और इसमें पत्थर रोड़ी से काम होगा जो मजबूत होगा और उचित अच्छा माल लगेगा, जिससे कि फिर ऐसा घटना देखने को नहीं मिलेगी। इससे पहले क्या अच्छा माल नहीं लगा था सर इसमें, जो इस प्रकार की इससे पहले पूर्व में कब बना है, पुरानी रोड है, ये तो हमने देखा नहीं है, किस ठेकेदार ने बनाया, क्या बनाया है ना। लेकिन जो अब यथा स्थिति सामने है उसको मजबूत किया जाएगा और वो जो पीछे से पानी का रिसाव है उसके लिए भी, नाली के लिए मैंने आदेशित कर दिया है कि वो नाली को भी ठीक करे ताकि भविष्य में फिर पानी इधर रुक न ले और ये खराब ना हो। आंसू भाई आपसे भी बात करें थोड़ा सा। तो यहाँ पर जागो उत्तराखंड से जो संपादक हैं आशुतोष नेगी जी, वो भी यहाँ पर लगातार कवरेज भी करते रहते हैं, हमारे सहयोगी भी हैं। आंसू भाई, अभी पौड़ी जैसी आए, अब देखा कि यहाँ पर तो पूरा टूटा हुआ है, तो क्या कुछ देखते हैं हालत पौड़ी की, कब से ये हालत है इस तरीके से? देखिए, ये जहाँ पे आप खड़े हैं अभी, पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आप पौड़ी आए हुए हैं और ये खबर एक्चुअली हमें भी बनानी चाहिए थी, मगर अब यहाँ पे आप मौजूद हैं तो हमने सोचा कि चलिए आप ही इसको उठा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, मतलब जो गढ़वाल के जनपद हैं उसका मुख्यालय है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। और आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो कमिश्नर साहब यहाँ बैठने चाहिए, कमिश्नर साहब यहाँ नहीं बैठते हैं। तो जब गढ़वाल का जो बॉस है वही यहाँ नहीं बैठता तो स्थितियाँ तो वहीं से खराब होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो पुलिस के DIG साहब हैं वो यहाँ नहीं बैठते हैं। उसके बाद आप नीचे के मंडलीय अधिकारी देखोगे विभागों के, चाहे PWD के हैं चाहे किसी के, वो अधिकारी आपको नहीं मिलेगा। तो आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्थिति इस वजह से है कि यहाँ पर ना तो कमिश्नर बैठता है, ना यहाँ पे DIG बैठता है, ना यहाँ पे PWD का मंडलीय अधिकारी बैठ रहा है, किसी का बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं बैठता। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज यहाँ पे निशंक जी पहुंचे हुए थे और मोदी जी का जन्मदिन है आज, तो मोदी जी के जन्मदिन पर ये तोहफा मिला है पौड़ी को, जहां से हमने 6 मुख्यमंत्री दे दिए, वहां का बस अड्डा पिछले 10 सालों से तैयार नहीं हो रहा है। खबरें बना बना के हम थक गए,
लोग यहाँ के हल्ला मचाते मचाते थक गए, लेकिन ये बस अड्डा तैयार नहीं हो रहा है। एक छोटा सा बस अड्डा, क्या पौड़ी के विकास का पैरामीटर ये बस अड्डा है? क्या बस अड्डे से सब कुछ हो जाएगा? एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप बस अड्डा बना दीजिए। रोजगार की स्थिति देखिए आप, अगर आप पौड़ी के बाजार में यहाँ से नीचे जाएंगे, मैं आपको कहूंगा कि आप इस बाजार में जाइए, इस बाजार में कस्टमर नहीं है। यहाँ पे कोई टूरिस्ट आता है तो गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये सारा अतिक्रमण हो चुका है, पार्किंग में अतिक्रमण हो चुका है। सब नगर पालिका पौड़ी करवाती है। ये देखिए आप, ये जो लगे हुए हैं सारे, ये पार्किंग स्पेस है। पौड़ी अगर आप आते हैं, हम लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल लेके आते हैं बाजार, गाड़ी लेके नहीं आ सकते क्योंकि पार्किंग नहीं है। तो पौड़ी में समस्याओं का यहाँ पे अंबार है, और इसका मुख्य कारण ये है कि ऊपर से ही आंखें बंद है। कमिश्नर यहाँ है नहीं, डीआईजी यहाँ बैठते नहीं है, पीडब्ल्यूडी के जो मंडलीय अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं नहीं, और यहाँ तक कि जो सांसद हैं वो भी कभी कभार आते हैं। तीरथ सिंह जी कभी आपको कभी घूमते घामते यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ जो है ना, अच्छा, मैं किसी का भी ध्यान नहीं है, इस वजह से ये हालत है यहाँ। एक चीज मैं और देख रहा था, यहाँ पर आज रैली बड़ी हो रही है, मोदी जी का जन्मदिन है और रैली यहाँ पर हो रही है। राजनीति बड़ी हावी है यहाँ पर, रैली हो रही है, लेकिन आप किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा। मोदी जी सम्मानित प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी जन्मदिन पे रैली निकल रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी के लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए और देश के सारे ही लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे ये कैसा तोहफा है पौड़ी को? ये देखिए आप, जो उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, और मोदी जी बार बार केदारनाथ का जिक्र करते हैं, वो केदारनाथ जो है, वो विधानसभा जो रुद्रप्रयाग में आती है, वो इसी मंडल के अंदर है, गढ़वाल के अंदर में, और उसका जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, वहां पे हमें मोदी जी के जन्मदिन पे इतना बड़ा ये तोहफा मिला। ये देखिए आप, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचना चाहिए कि जिस केदारनाथ का जिक्र आप बार बार करते हैं, जिस गढ़वाल की आप बात करते हैं, उसके जो मुख्यालय है वहां पे ये स्थिति है, जहां से मुख्यमंत्री पैदा कर रहे हैं। हम 6 मुख्यमंत्री भेज चुके हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या करें? और उसके बाद हमें मिलता है ये। बिल्कुल, गढ़वाल में एक बात तो है, राजनीति बड़ी हावी है, और राजनीति के चक्रों में आप ये देखिएगा, जब मैं यहाँ पर आया था तो मोदी जी की रैली यहाँ पर निकल रही थी, लेकिन रैली तो सब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति हम देखें, अगर अंदर खाने हम देखें तो क्या कुछ हाल है। मोदी जी की जन्म दिवस पर किस प्रकार का तोहफा आज पौड़ी को मिला है। बिल्कुल मेन मार्केट में ये जो रोड है वो ध्वस्त हो चुकी है। तो देखते हैं, अभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और बात करेंगे, यहाँ के अधिकारियों से और बात करेंगे, क्या कुछ निकल के आता है।